हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अस्सी माघ मास महात्म्य कथा षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय। अब छठे अध्याय में भगवान दत्तात्रेय जी महाराज शास्त्रार्जुन को कहते हैं कि हे राजन, आप बड़े ही एकाग्रचित्त होकर माघ मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अब मैं कथा का विस्तार करता हूं, आगे ध्यान से सुनिए। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज शास्त्रार्जुन से कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में एक नगर था जिसका नाम नैवेद्य नगर था। उसमें एक बड़ा धनी व्यापारी रहता था जो अत्यंत धनशाली था, जिसका नाम हिमकुंड था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपने व्यवसाय से अथाह धन को अर्जित किया, अथाह धन अर्जित किया। इतना धनार्जन करने के बावजूद भी वह अपने आय का छठा भाग धार्मिक कार्यों में व्यय करता था। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमें अपने आय का कुछ हिस्सा, छठा या 10वां हिस्सा धार्मिक कार्यों में व्यय करना चाहिए। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथि सेवा किया करता। इस प्रकार उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। प्रभु कृपा से उसे 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। बड़े का नाम रखा गया कुंडल, छोटे का नाम रखा गया विकुंडल। हिमकुंड अपने दोनों पुत्रों को देखकर, कुंडल और विकुंडल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता। उसने अपने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया। जब वह दोनों पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए तो हिमकुंड ने अपने सारे व्यवसाय का भार और घर का भार दोनों पुत्रों पर छोड़ दिया और स्वयं वन को चले गए। वन में हिमकुंड ने अनेक वर्षों तक भगवान का ध्यान, जप, तप, भजन किया और अपने शरीर का त्याग किया और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यहाँ पर हिमकुंड के वनगमन के पश्चात उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल अथाह धन संपत्ति को देखकर गलत मार्ग पर चलने लगे, दुर्व्यसनों में लिप्त हो गए, निंदनीय आचरण करने लगे, बड़ों का और अपनी माता का तिरस्कार करने लगे, श्रेष्ठ जनों और गुरुजनों का अपमान करने लगे, मद्यपान करते, जुआ खेलते। इस प्रकार भोग विलास में डूब गए और पूर्ण स्वेच्छाचारी और निरंकुश जीवन जीने लगे। अपने पिता का कमाया हुआ धन उन्होंने पापाचार के कार्य में लगा दिया और वह धन शीघ्र ही समाप्त हो गया, क्योंकि पापाचार में धन एकदम उड़ जाता है। पिता की संचित की हुई धन संपदा को जब उन्होंने ऐसे उड़ा दिया, जब उनका धन समाप्त हो गया
और वह पूरी तरह धनहीन हो गए तो वह चोरी करने लगे। साहूकारों का कर्ज उनके ऊपर हो गया। सारे नगर में उनकी निंदा होने लगी, लेकिन पिता के सम्मान के कारण लोगों ने उनको पकड़ के राजा के सिपाहियों को नहीं दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर वन में आ गए और वन में रहने लगे। वन में वनवासियों के साथ रहते और वहां पर वो और हिंसा और पाप कर्म करने लगे। समय बीता। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा और छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि महाराज के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ रह रहा है और छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि महाराज के साथ रह रहा है। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला और उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को धर्मराज के दूत बांधकर यमलोक में ले गए। वहां दोनों भाइयों को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर धर्मराज के दूतों से कहा कि हे दूतों, बड़ा भाई पाप कर्मों में लिप्त रहा, इसलिए इसको नरक में ले जाओ। छोटा भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। इस प्रकार बड़े भाई को नरक की प्राप्ति हुई और छोटे भाई को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। चित्रगुप्त के आदेश अनुसार यमदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक दूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिया। इस प्रकार से पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 6वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।